हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बीकेटी क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, उनके विषय में डिस्कस करेंगे। टॉप 20 हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सन 2024 बोर्ड पेपर वाले स्टूडेंट जो हैं वो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें, क्लास 10th। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए। हम लोगों का पहला जो क्वेश्चन है आ चुका है हम लोगों का। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? यानी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी है और नदी घाटी की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? माता टीला है, रामगंगा, रिहंद, गंडक। इसमें सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, रिहंद। ठीक है, रिहंद ठीक एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है? यानी किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है, यानी जो चीज़ है इसमें से ऑप्शंस में वो भारत में निर्मित नहीं होती, भारत में निर्माण नहीं होता उस चीज़ का। कॉफ़ी का होगा, तम्बाकू का होगा, उर्वरक का या चाय का? चाय का तो होता है हम लोगों का असम में, तम्बाकू का अमूमन सभी जगहों पे लगभग होता है, और कॉफ़ी का जो है हम लोगों का वह भी हमारे कर्नाटक में होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा हम लोगों का सी उर्वरक होगा। अभी भारत में निर्मित होने लगा है लेकिन पहले इसका नहीं होता था। और जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनके कृषि सब्जेक्ट में और सामाजिक में तो है ही। हम लोगों का क्वेश्चन है एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबा से होगा, सोना से होगा, बॉक्साइट से होगा, कोयले से होगा? ये कोयला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कोयला, एंथ्रेसाइट जो है वो कोयले से संबंध होगा। और अगर एल्युमिनियम का पूछे तो इसका बॉक्साइड हो जाएगा। जो बॉक्साइड है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग है? कुटीर उद्योग कौन सा होगा हम लोगों का? हथकरघा होगा, सीमेंट होगा, कागज होगा, लो इस्पात होगा? जो हम लोग कुटीर उद्योग होगा यानी कि घरों में जो होता है छोटा मोटा काम, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। कुटीर उद्योग ये हथकरघा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हथकरघा। निम्नलिखित में से किसे इस्पात नगरी कहते हैं? किसे इस्पात नगरी कहते हैं? भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला। और इस्पात जो होता है वो लोहे का दूसरा रूप होता है। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है और एक सिंपल होता है। इस्पात एकदम मजबूत होता है, लोहे से मजबूत होता है ये। ठीक है, चलिए जो इस्पात नगरी हम लोगों का वो जमशेदपुर हो जाएगा। सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है? संचार का माध्यम कौन सा है? वायु सेवा, रेल सेवा, दूरदर्शन, जल सेवा? वायु से कोई सेवा होगी ही नहीं हम लोगों की, रेल है ही नहीं, संचार यानी बातचीत का साधन, दूरदर्शन और जल सेवा। इसमें दूरदर्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दूरदर्शन को ही हम लोग टीवी कहते हैं। ठीक है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? किसमें साझेदारी है? पहला ऑप्शन है विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। इसका जो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। जो बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में जो साझेदारी है वो है विभिन्न एकदम राइट आंसर होगा, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। जो उनके सामाजिक समूह होते हैं उनके मध्य साझेदारी है सत्ता की। ठीक है, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है हम लोगों का। कौन सा होगा इसमें राइट आंसर? केंद्र एवं राज्यों इकाइयों के मध्य, एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। इसका ए एकदम राइट आंसर होगा, केंद्र और राज्य। जो केंद्र की सरकार होगी और राज्य के, इन दोनों के मध्य जो शासन जो होगी उसके बीच अधिकार जो होते हैं उनका विभाजन होता है। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है जो हम लोग भारत में है? कितनी, जो 8वीं जो अनुसूची के तहत कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? वो 22 भाषाएं हैं। और पहले 8 थी अब, लेकिन अब इस वर्तमान समय में
12 अनुसूची सूचियाँ हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, क्योंकि ये बोर्ड सन 2024 की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, ठीक है। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से संघीय राज्य नहीं है, संघीय राज्य नहीं है। मणिपुर होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा, दिल्ली जो है हम लोगों का, ये सभी तो संघीय राज्य हैं, लेकिन दिल्ली जो है वो संघीय राज्य नहीं है। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 27 है, 28 है, 32 है, 30 है। जो भारत में है कुल वो 28 संघीय राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? संघीय सूची का विषय रक्षा होगा, कृषि होगा, व्यापार होगा, शिक्षा होगा। जो हम लोगों को संघीय अगर सूची जो है उसकी बात करें तो उसमें आ जाएगा रक्षा जो है हम लोगों का वह हो जाएगा संघीय सूची का है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, कहाँ पे है? मतलब कि लोकसभा में, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज की संस्थाएं, जो महिलाओं का जो आरक्षण है हम लोगों का, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, वह हम लोगों की पंचायती राज की संस्थाएं जो हैं उसमें आरक्षण जो है हम लोगों का आरक्षण महिलाओं के लिए वह है, ठीक है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, सूचना प्रौद्योगिकी। इसमें जो हम लोगों का ए होगा, देखिए 3 सेक्टर होते हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, हम लोगों के इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। जिसमें पहला होता है जहाँ से जैसे खेत है, इसकी जो अनाज जो फसल है वो प्राकृतिक रूप से डायरेक्ट मिलती है, यानी कि वो हम लोगों का प्रथम क्षेत्रक में आ जाएगा। अगर वो इसी गेहूँ को हम लोग फैक्ट्री में, उसी को अगर फैक्ट्री में लेके जाएंगे, ठीक है, फैक्ट्री में जैसे कि उसी को लेके जाएंगे और वहाँ से अगर कोई पाव रोटी बना लिया, ठीक है, पाव रोटी, ठीक है, वो पाव रोटी यानी कि जैसे आमतौर पर बंद कहते हैं, ठीक है, वो अगर अब ला के उसको बेचेंगे वो द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र में चला जाएगा। वो डायरेक्ट खेत से जाके फिर कंपनी में जाए, वहाँ से कुछ उसका उत्पाद बने, तब वो आ जाएगा द्वितीयक क्षेत्रक में हम लोगों का, ठीक है। और तृतीयक क्षेत्रक में क्या होता है, अब उस पाव रोटी को अगर कहीं सप्लाई करना है तो उसको शेयर कर दिए, वहाँ से हम लोग किसी जो ट्रक होता है हम लोगों का ट्रक, उसको वाले पैसे दिए, वो उसने हमको उसके बदले में सेवा दी, तो यानी वो तृतीयक क्षेत्रक में आ जाएगा। तृतीयक क्षेत्रक में क्या होता है, हम उसको पैसा देंगे, वो हमको सेवा देगा। यानी जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम डॉक्टर को पैसा देते हैं, वो हमें सेवा देता है, वह तृतीयक क्षेत्रक में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आयात में सबसे बड़ा हिस्सा किस वस्तु का है? किस वस्तु का है? रत्न आभूषण का, इंजीनियरिंग वस्तु का, पेट्रोलियम पदार्थ का, रक्षा हथियार का। जो भारत में सबसे ज़्यादा आयात का जो हिस्सा है वह कौन सी चीज़ का है? वह हम लोगों का पेट्रोलियम, सी एकदम राइट आंसर होगा। पेट्रोलियम का बड़ा हिस्सा जो है वो आयात होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता का अधिकार है? उपभोक्ता यानी कि कस्टमर जो है उसको क्या अधिकार है? चुनने का अधिकार, उपभोग का अधिकार, बाजार में भागीदारी का अधिकार, उपभोग वस्तु अधिकार। जो उसके पास है उसके पास चुनने का अधिकार है। उपभोक्ता है वो अगर उसके पास अगर एलपीजी गैस सिलेंडर है, वो चाहे अर्चना का ले या भारत गैस का ले या इंडियन के पास ले, उपभोक्ता के पास ये उसे चुन सकता है, इंडियन का ले या भारत का ले, या जिसका भी चाहे वो उस चीज़ को ले सकता है, उसके पास चुनने अधिकार होता है, ये नहीं तो ये ले, ठीक है। जैसे आप बाज़ार में जाते हैं, यहाँ पे नहीं लेना वहाँ पे लेना, आप कंज्यूमर है, वहाँ के कस्टमर है, उपभोक्ता हैं, तो आप इधर लें या उधर लें, मतलब सब्जी, तो ठीक है। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 में कानून पारित कर श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? जो है श्रीलंका में वह कौन सी राजभाषा की बात चली 1956 में जो कानून पारित हुआ था? तमिल होगा, द्रविड़ संस्कृत होगा, दक्षिणी हिंदी होगी, सिंहली होगी, इसके जो सी होगा एकदम राइट होगा, दक्षिणी हिंदी, ठीक। नेक्स्ट है, पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है?
जो पाइपलाइन परिवहन है उसका संबंध किससे है? जल से है, खनिज तेल से है, बिजली से है, इनमें से कोई नहीं। जो पाइपलाइन जो हम लोगों का परिवहन होगा वह हम लोगों का खनिज तेल से संबंधित है। खनिज तेल भी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? यानी कि वहाँ पे जो भूमि संकुचन इसे कह सकते हैं, जो भूमि पंजाब की जो कम हो रही इसका कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। इसका जो मुख्य कारण हुआ अधिक सिंचाई है, अधिक सिंचाई। ठीक है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर हैं। यह कथन निम्नलिखित में किस व्यक्ति का है? यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू जी का, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, भीमराव अंबेडकर जी का। इसमें जो बहुउद्देशीय नदी परियोजना है आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह जो है कथन जो है वह हम लोगों का जवाहरलाल नेहरू जी का है। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है आज का हम लोगों का, झारखंड की कोडरमा खान संबंधित है। जो झारखंड है उसकी कोडरमा का जो खान है वह लोहा से संबंधित है, तांबे से, अभ्रक से या बॉक्साइट से, जो अभ्रक से संबंधित है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।